हेलो, हमने जब स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन देखा था तो क्या लिखाया था मैंने? कार्टेशियन की कंडीशन लिखवाया था। कार्टेशियन में जेड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? यू प्लस आई वी से। फंक्शन ऑफ जेड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? यू प्लस आई वी। और जेड को एक्स प्लस आई वाई। और सी आर इक्वेशन क्या होता है कार्टेशियन के लिए? डो यू बाई डो एक्स किसके इक्वल होना चाहिए? डो वी बाई डो वाई के। और डो यू बाई डो वाई किसके इक्वल होना चाहिए? माइनस डो वी बाई डो एक्स। ये सी आर का था, उस दिन मैंने बस इतना इंट्रोडक्शन में यानी फॉर्मूले में लिखवाया था। ध्यान से सुनोगे। अब सेकंड मैंने क्या बोला था? पोलर होता है। जेड अगर मेरा एक्स प्लस आई वाई में रहेगा तो ये क्या होता है? कार्टेशियन होता है। जेड अगर मेरा आर इंटू ई रेस टू आई थीटा में रहेगा तो ये क्या रहेगा? पोलर रहेगा। बराबर। पोलर के लिए भी सीआर इक्वेशन अलग होता है, तो ध्यान से देखेंगे पोलर का सीआर इक्वेशन क्या होता है। पोलर में जेड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर इंटू ई रेस टू आई थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। और एफ ऑफ जेड को रिप्रेजेंट करते हैं यू प्लस आई वी। एफ ऑफ जेड चेंज नहीं होता है चाहे कार्टेशियन में रहे पोलर में रहे, एफ ऑफ जेड को यू प्लस आई वी से ही रिप्रेजेंट करते हैं। सी आर इक्वेशन क्या होता है पोलर के लिए? ध्यान से सुनना। डो यू बाई डो आर इक्वल होगा डो वी बाई डो थीटा से, अगर मैं इसको 1/r से मल्टीप्लाई करूंगी तो। सेकेंड कंडीशन, डो यू बाई डो थीटा इक्वल होगा डो वी बाई डो आर के, अगर इसको माइनस आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो। अगर इससे मल्टीप्लाई किया तो जाके ये इसके इक्वल होगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखोगे बेटा, पोलर का ये आपका सी आर इक्वेशन होता है। अगर ये इसके इक्वल रहा तो ये इसके इक्वल रहा, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई होगा तो फंक्शन एनालिटिक होगा। बराबर। जो हमने पहला क्वेश्चन किया था एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू क्या किया था? जेड स्क्वायर। मैंने आपको डायरेक्ट क्या बोला था? जेड को क्या लिखो? एक्स प्लस आई वाई। कुछ रीजन नहीं बताया था, मैंने डायरेक्ट बोला था इसको कार्टेशियन से सॉल्व करो, क्योंकि उस टाइम पे मैंने आपको एक ही फॉर्मूला बताया था, यही इसी से आप सॉल्व कर रहे थे। करेक्ट। जेड क्यूब था, उसको भी आप कार्टेशियन से ही सॉल्व कर रहे थे। बराबर। ई रेस टू जेड था, उसको भी आप कार्टेशियन से ही सॉल्व कर रहे थे। साइन जेड, साइन हाइपरबोलिक जेड, ये सब था। कॉस हाइपरबोलिक जेड, कॉस जेड, तो इसको भी आप कार्टेशियन से सॉल्व करते। मैंने आपको ये नहीं बताया था रीजन की क्यों कार्टेशियन से सॉल्व करना है या कब पोलर से सॉल्व करना है। रीजन ध्यान से सुनोगे, ध्यान से सुनोगे रीजन। अगर आपका फंक्शन, अगर आपके फंक्शन में लॉग दिख रहा है या फिर डिनोमीटर में जेड दिख रहा है, क्वेश्चन में लॉग दिखे या डिनोमीटर में जेड दिखेगा तो क्वेश्चन हमारा पोलर से सॉल्व होगा। क्वेश्चन में डिनोमीटर में सिंगल जेड भी आ गया, डिनोमीटर में जेड आ गया, पोलर से सॉल्व होगा। क्वेश्चन में लॉग आ गया, पोलर से सॉल्व होगा। अदरवाइज कोई भी क्वेश्चन कार्टेशियन से ही सॉल्व होगा। जो भी हमने अभी तक क्वेश्चन सॉल्व किए थे, किधर भी डिनोमीटर में जेड दिख रहा था? नहीं दिख रहा था। क्वेश्चन में किधर लॉग दिख रहा था? नहीं। इसलिए किससे सॉल्व किए थे हमने? कार्टेशियन से। समझ में आया? अब जो क्वेश्चन सॉल्व करोगे अगर आपको लॉग दिखेगा या डिनोमीटर में जेड दिखा तो किससे सॉल्व करना है? पोलर से। क्लियर है? अब आपके पास दोनों फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आपने ऑलरेडी लिख के लिया था कार्टेशियन का, हमें क्या लिखना है? पोलर के फॉर्मूले लिखना है। एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फिर आप लिखना। एक क्वेश्चन करते हैं, एफ ऑफ जेड, एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू लॉग जेड, एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू लॉग जेड। ध्यान से देखोगे बेटा, क्वेश्चन में क्या दिख रहा है? लॉग दिख रहा है, लॉग दिख रहा है। किससे सॉल्व होगा? पोलर से। पोलर में एफ ऑफ जेड को क्या बोलते हैं बेटा? यू प्लस आई वी। पोलर में एफ ऑफ जेड को क्या बोलते हैं? यू प्लस आई वी। लॉग जेड को क्या बोलते हैं? आई थीटा। बराबर। अच्छा, ध्यान से सुना, हमें डिप्लोमा में पढ़ा है हमने लॉग एम प्लस लॉग एन। क्या होता है? लॉग एम इंटू एन। दो लॉग के पीछे प्लस होता है तो क्या होता है? वो मल्टीप्लाई हो जाता है। सेम वही फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ, लिखना नहीं है कोई भी। u प्लस आई वी इक्वल्स टू लॉग एम प्लस लॉग एन। मल्टीप्लाई में था, सेपरेट करके प्लस दे सकती हूँ, वैसे वैसा। क्लियर है? ठीक है। लॉग में एक और फॉर्मूला है बेटा, ध्यान से सुनना। लॉग एम रेस टू एन, अगर लॉग की वैल्यू के ऊपर कोई पावर रहता है तो क्या करता है? ये आगे भेज देता है, एन लॉग एम। तो उस हिसाब से ये क्या हो जाएगा? लॉग आर ऐसे ही रहेगा, ई रेस टू आई थीटा किधर चल, आई थीटा किधर चलेगा? ई ऐसे ही रहेगा। और आपको ये जान के खुशी होगी कि लॉग ई की वैल्यू 1 होती है। लॉग ई की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो उस हिसाब से ये क्या हो जाएगा? लॉग आर
प्लस आई थीटा इंटू 1 विच इज इक्वल्स टू लॉग आर प्लस आई थीटा यू प्लस आई वी। यहाँ तक क्लियर है? अब कंपेयर कर सकते हो, एक टर्म रियल हो गया, एक टर्म इमेजिनरी हो गया। रियल इमेजिनरी क्या था वापस बता देती हूँ। जिस टर्म के साथ आई नहीं रहेगा उसको रियल बोलेंगे, जिस टर्म के साथ आई रहेगा उसको इमेजिनरी बोलेंगे, बराबर। तो इमेजिनरी टर्म क्या है? थीटा है। रियल टर्म क्या है? लॉग आर। क्लियर है? यहाँ पर रियल टर्म क्या है? यू है। इमेजिनरी टर्म क्या है? वी है। तो जब कंपेयर करूंगी मैं, कंपेयरिंग, रियल टर्म किसके साथ कंपेयर होगा? रियल वाले के साथ। इमेजिनरी किसके साथ कंपेयर होगा? इमेजिनरी के साथ। आई आई कंपेयर नहीं होता है, ओनली आई का कोएफिशिएंट कंपेयर होता है। क्लियर है इतना? चलो यहाँ पर देखो लॉग, अब क्या करना है आपको, दिमाग नहीं लगाना है। जैसे हम लोग वहाँ पर क्या करते थे, एक बार एक्स के साथ डेरिवेटिव, एक बार वाई के साथ, सेम यहाँ पर भी करना है। यू का पार्शियल डेरिवेटिव निकालना एक बार आर के साथ, यू का पार्शियल डेरिवेटिव निकालना एक बार थीटा के साथ, बराबर। लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x। लॉग आर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1/r। पूरे क्वेश्चन में आर थीटा दिख रहा है क्या? अगर मैं u का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा ले, यानी इस टर्म का थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले, थीटा तो दिख ही नहीं रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। सेम चीज यहाँ पर भी, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू आर, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। क्लियर है इतना? चलो इसको किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेना है? आर के। क्या इसमें आर दिख रहा है? इसको किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेना है? थीटा। थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1। एक्स का डेरिवेटिव 1, तो थीटा का डेरिवेटिव 1। यहाँ पर देखो सी आर इक्वेशन क्या बोल रहा है? डो यू बाई डो आर को, डो यू बाई डो आर इक्वल होना चाहिए डो वी बाय डो थीटा से। डो यू बाई डो आर किसके इक्वल होना चाहिए? इसके इक्वल होना चाहिए, और ये इसके इक्वल होना है। लेकिन इक्वल में एक कंडीशन है, ये जब इसके इक्वल देख रहे हो ना आप, तो क्या बोल रहे हैं ये? डो वी बाई डो थीटा को किससे मल्टीप्लाई करना है? 1/r से मल्टीप्लाई करके फिर कंपेयर करो, क्या सेम हो रहा है? इसको -r से मल्टीप्लाई करके फिर कंपेयर करो। ये तो यहाँ पर 0 है लकीली, इसलिए 0 ही हो जा रहा है। लेकिन 0 नहीं होता तो उस टाइम पे क्या करते हैं आप? इसके साथ मल्टीप्लाई करते फिर कंपेयर करते। क्लियर है? इसको 1/r से मल्टीप्लाई करो फिर कंपेयर करो, सेम हो रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं एस डो यू बाई डो आर इक्वल है डो वी बाई डो थीटा के, अगर उसको मैं 1/r से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो, एंड डो यू बाई डो थीटा इक्वल है डो वी बाय डो आर के, अगर इसको -r से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है? दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है? क्या लिखेंगे? सी आर इक्वेशन सेटिस्फाइड, एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन, बराबर। ध्यान से वर्ड सुनना। क्वेश्चन में हमने लास्ट टाइम क्या फाइंड आउट किया था? ऑल्सो फाइंड इट्स डेरिवेटिव। क्वेश्चन में जब हमने फाइंड आउट किया था फंक्शन अगर एनालिटिक है तो उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना पड़ता है। फंक्शन मेरा एनालिटिक है, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना पड़ेगा। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एफ डैश जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला क्या था? डो यू बाई डो एक्स प्लस आई डो वी बाई डो एक्स, ये था फॉर्मूला। ध्यान से सुनो, वो फॉर्मूला कार्टेशियन के लिए था। वो फॉर्मूला किसके लिए था? कार्टेशियन के लिए। पोलर के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, डायरेक्ट आपको क्या करना है? क्वेश्चन है उसका डेरिवेटिव क्या होगा? डायरेक्ट डेरिवेटिव लिखना है। उसमें क्या करते थे? फॉर्मूला अप्लाई करते थे, फिर उसको सिंप्लीफाई करके यहाँ पर डायरेक्ट पोलर रहेगा तो डायरेक्ट आपको इसका क्वेश्चन का डेरिवेटिव लेना है। मैंने आपको जब वो टाइप कराया था फर्स्ट टाइप यानी कार्टेशियन वाला टाइप कराया था, तो आपको ये भी सिखाया था कि क्वेश्चन एनालिटिक है, क्वेश्चन एनालिटिक है या नहीं, क्वेश्चन देख के कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते थे? क्वेश्चन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है मतलब एनालिटिक होगा। क्या लॉग जेड का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है? 1/z होता है मतलब मेरा फंक्शन एनालिटिक होगा ही होगा। कोई क्वेश्चन ऐसा जिसका डेरिवेटिव ही एग्जिस्ट नहीं करता है तो एनालिटिक नहीं होगा, मतलब एनालिटिक नहीं होगा मतलब ये इसके इक्वल नहीं आएगा। दोनों में से कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हुई तो फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। क्लियर है? कुछ भी डाउट है क्वेश्चन को तो बोलो, क्या डाउट है? अज्यूम करो कि इधर वैल्यू आ रही है, नहीं अज्यूम करो इधर वैल्यू आर ए, इधर वैल्यू आ रही है -r और इधर वैल्यू आ रही है 1, तो -r से मल्टीप्लाई करने पे इक्वल दिख रहा है।
इसके इक्वल दिखना चाहिए कब, माइनस आर से मल्टीप्लाई करे तो। लकीली यहाँ पर 0 0 आ रहा है ना, 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन कोई नंबर रहता तो उस टाइम पे मल्टीप्लाई करने पे इक्वल दिखना चाहिए। जैसे यहाँ पर दिख रहा है 1/r से मल्टीप्लाई करने पे इक्वल दिखना चाहिए। कार्टेशियन में क्या होता था, डायरेक्ट इसको मैच करते थे ना, ये इससे मैच होना चाहिए, इसमें बस माइनस का चेंजेस होना चाहिए। पोलर में इसको इससे माइनस आर से मल्टीप्लाई करो, इसको 1/r से मल्टीप्लाई करो, फिर मैच करोगे। ये लिखा नहीं जाता, ये हमें दिमाग में होना चाहिए। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो इक्वल हो रहा है। हाँ, कुछ भी डाउट है और ये क्वेश्चन को लेके, क्लियर है? स्टार्ट करेंगे। पहले पोलर का ये लिख लोगे आप लोग, पोलर का ये फॉर्मूला लिख लोगे, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करोगे। सेकेंड क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 2, एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू 1/z। सबसे पहले चेक कर लो क्वेश्चन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है क्या। लॉग जेड का 1/z का डेरिवेटिव माइनस 1/z², मतलब डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, मतलब मुझे इतना तो पता है कि ये फंक्शन मेरा एनालिटिक होगा। चलो यहाँ पर देखो, क्वेश्चन हमारा एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू 1/z। क्वेश्चन में जेड किधर दिख रहा है, डिनोमीटर में दिख रहा है। अगर क्वेश्चन में जेड डिनोमीटर में दिख रहा है तो किससे सॉल्व होगा, पोलर से सॉल्व होगा। पोलर में जेड को क्या बोलते हैं बेटा, बराबर। अच्छा, हमने ये तो चीज हमें बेसिक पता ही होगी, ये चीज तो हमें बेसिक पता ही होगी कि अगर कोई भी टर्म डिनोमीटर में न्यूमरेटर में जाएगा तो पावर क्या होता है, साइन चेंज करता है। हाँ या ना, एकदम शांत। 1/r e⁻⁷ डिनोमीटर में, न्यूमरेटर में जाएगा तो पावर क्या करेगा, साइन चेंज करेगा, बराबर। मैंने आपको जब बेसिक लिखवाया था तो उस टाइम पे बताया था e⁻⁷ क्या होता है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है। e⁻⁻⁷ क्या होता है, cos थीटा माइनस आई साइन थीटा। तो e⁻⁻⁷ क्या हो जाएगा बेटा, cos थीटा माइनस आई साइन थीटा, बराबर। 1/r इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा, 1/r cos थीटा माइनस आई, बराबर 1/r साइन थीटा। जब आप कंपेयर करो, मिस्टेक सुनोगे, मैंने सेम चीज आपको साइन वाले टर्म कॉस वाले टर्म में बताया था, ये चीज ध्यान देना। जब आप कंपेयर करो, रियल प्लस इमेजिनरी है, इधर भी ये होना चाहिए रियल, बराबर, प्लस होना चाहिए, माइनस है, माइनस क्या करेंगे, इसको भेज देंगे, तो इधर क्या लिखा आई, और माइनस इसको भेज दिया। समझ आए, ये मिस्टेक करते हैं बच्चे लोग, क्या करते हैं इधर माइनस रहने देते हैं, कंपैरिजन में ओनली ये टर्म लेते हैं, माइनस भूल जाते हैं, तो उस हिसाब से उन लोग का ये मैच नहीं करेगा। मैच नहीं करेगा तो उन लोग बोल देंगे फंक्शन एनालिटिक नहीं है, बराबर। ये मैच नहीं करेगा तो उन लोगों को लगता है नहीं रॉन्ग है, लेकिन क्वेश्चन देख के समझ में हमारा इसका, यहाँ पर देखो, अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूँ तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, मैं क्वेश्चन चेंज नहीं ना हुआ, लेकिन मेरे को बीच में क्या चाहिए था, प्लस चाहिए था। रीजन क्या है, यहाँ पर क्या रियल प्लस इमेजिनरी है ना, यहाँ पर भी रियल प्लस इमेजिनरी होना चाहिए, तो प्लस होने के लिए क्या किया, माइनस को अंदर भेज दिया। वापस से अगर ब्रैकेट ओपन करो तो माइनस ही मिल रहा है, क्लियर है। आगे स्टार्ट करेंगे। जब कंपेयर किया तो रियल क्या हो जाएगा, 1/r cos थीटा माइनस 1/r साइन थीटा। पूछो डाउट, क्या बोल रहे थे। ये e⁻⁻⁷ की वैल्यू, ये सब मैंने बताया था बेसिक, फर्स्ट इंट्रोडक्शन लेक्चर में बेसिक बताया था। e⁻⁻⁷ को cos थीटा प्लस आई साइन थीटा बोलते हैं, e⁻⁻⁷ को cos थीटा माइनस आई साइन थीटा बोलते हैं, ये याद रखना आपको। आई कंपैरिजन में चला गया ना, आई कंपैरिजन में चला गया, ठीक है। यहाँ पर चलो अब डेरिवेटिव निकालते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना। cos थीटा कांस्टेंट है, विथ रिस्पेक्ट टू किसके डेरिवेटिव निकाल रहे हो, आर के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो। cos थीटा कांस्टेंट है मल्टीप्लीकेशन में, इसलिए ऐसे ही रह गया। 1/r का डेरिवेटिव, बराबर, इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू किसके निकाल रहे हो, थीटा के, तो 1/r कांस्टेंट एज इट इज रहेगा। cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, यहाँ पर लिखने को मैं माइनस लिख दूंगी, यहाँ पर लिखने का मतलब क्या होता है, आपको ऐसा लिखेगा 1/r माइनस साइन थीटा, दो अलग टर्म लग रहा है, क्योंकि आप लोग ब्रैकेट डालने की आपको आदत नहीं है, इसलिए अगर आदत नहीं है तो माइनस आगे लिखो ताकि पता चले वो सिंगल टर्म है। मिस्टेक यहाँ पर भी होती है बच्चों की, क्या कहते हैं माइनस लगाते तो यहीं पर लगाते हैं, ब्रैकेट नहीं यूज करते, ऐसे लगता है दो अलग टर्म है, जो रॉन्ग होता है। यहाँ पर आर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालना, माइनस ऑलरेडी है,
1/r का डेरिवेटिव आर स्क्वायर, साइन थीटा कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में ऐसे ही रहेगा। जब थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो 1/r ऐसे ही रहेगा, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा। यहाँ तक क्लियर है? चलो इसको किससे मल्टीप्लाई करना था? -r से। इसको जैसे इसको 1/r से मल्टीप्लाई करोगे क्या दिखेगा? r स्क्वायर माइनस 1/r स्क्वायर कॉस थीटा। क्या ये इसके साथ कंपेयर हो रहा है? इसको जैसे -r से मल्टीप्लाई करोगे, एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, -1/r दिखेगा, -1/r दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये लिख के सॉल्व नहीं करना रहता है, ओरली समझना रहता है हमें। तो फिर मैं बोल सकती हूँ डो यू बाई डो आर इक्वल्स टू इसके, ये इसके इक्वल है। सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, एफ ऑफ जेड एनालिटिक है। यहाँ तक समझ में आया? क्वेश्चन का डेरिवेटिव बोलो। 1/z का डेरिवेटिव क्या होगा? -1/z स्क्वायर। इजी था। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। z/z बार एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू z/z बार। z बार मतलब क्या होता था? कॉन्जुगेट होता था। z बार मतलब क्या होता था? कॉन्जुगेट। चुप। क्वेश्चन z बार मतलब क्या होता है? कॉन्जुगेट। आपने बेसिक लिखा था, वहां पर z लिखा था, क्या लिखा था बेटा? z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई लिखा था, उसके नीचे जस्ट लिखा था कॉन्जुगेट। क्या लिखा था? x माइनस आई वाई। मैंने क्या बोला था? कॉन्जुगेट क्या होता है? हमेशा इमेजिनरी की अपोजिट साइन होती है, बराबर। अच्छा दूसरा चीज, क्वेश्चन में हमें क्या दिख रहा है? डिनोमीटर में z दिख रहा है। क्वेश्चन में क्या दिख रहा है? डिनोमीटर में z दिख रहा है। किससे सॉल्व होगा? पोलार से सॉल्व होगा। पोलार में एफ ऑफ जेड को क्या बोलते हैं? u प्लस आई वी। जेड को क्या बोलते हैं? बराबर। अब पोलार में है क्वेश्चन, तो पोलार में ही उसका कॉन्जुगेट देखना पड़ेगा। क्वेश्चन किस में? पोलार में। पोलार में जेड को क्या बोलते हैं? r इंटू ई रेस टू आई थीटा। तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा? इमेजिनरी का अपोजिट साइन बोला था मैंने। इमेजिनरी का अपोजिट साइन होता है, इमेजिनरी टर्म क्या था? ई रेस टू आई थीटा, उसका अपोजिट साइन हुआ। यहाँ तक क्लियर है? आर से आर कैंसल, u प्लस आई वी, ई रेस टू आई थीटा ऑलरेडी ऊपर था, ये वाला जब ऊपर जाएगा तो क्या कर देगा? पावर पॉजिटिव बना देगा। बेस से मैं पावर ऐड कर लेगा। क्लियर है इतना? कुछ डाउट यहाँ तक? ई रेस टू आई थीटा क्या होता है बेटा? कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अभी बताया ना, ई रेस टू आई थीटा क्या होता है? ई रेस टू आई थीटा क्या होता है? कॉस थीटा प्लस आई, माइनस था इसलिए माइनस, प्लस रहता तो प्लस। ई रेस टू आई थीटा क्या होता है? कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। इधर 2 रहेगा तो इधर 2 आ जाएगा। वही चीज किया हमने। मेरे को प्रॉपर अब रियल और इमेजिनरी मैच हो रहा है, रियल इमेजिनरी। जब मैंने कंपेयर किया तो u इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? cos 2 थीटा। v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डो यू बाई डो आर, डो यू बाई डो थीटा, बराबर। डो वी बाय डो आर, डो वी बाई डो थीटा। ध्यान से सुनना वर्ड बेटा। क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन में क्या जेड बार करके कोई टर्म, यानी एक्स बार ऐसा कुछ होता है जिसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। एक्स बार करके कोई टर्म नहीं है जिसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, मतलब फंक्शन एनालिटिक नहीं है। इतना तो मेरे को समझ में आया, मतलब ये इसके इक्वल आएगा ही नहीं। चलो मैच कर लेते हैं। आर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। आर के दिख रहे? आर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। कॉस 2 थीटा का क्या हो जाएगा? माइनस साइन 2 थीटा। मैंने किसी को थीटा बोला था, उसका वापस से डेरिवेटिव निकलेगा। चेन रूल याद है? कॉस थीटा साइन थीटा। हमने किसी को थीटा बोला था, उसका वापस से जब डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 2 थीटा का डेरिवेटिव क्या? 2 नहीं पता है, बस इतना याद रखना, अगर एंगल के साथ कुछ मल्टीप्लाई में है वो चीज़ आ जाता है। 2 रहेगा तो 2, 3 रहेगा तो 3, डेरिवेटिव का ये कॉन्सेप्ट है। कॉस ए थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस साइन ए थीटा इंटू ए, जो भी कोएफिशिएंट रहता है वो आ जाता है। सेम चीज़ यहाँ पर भी करोगे तो क्या हो जाएगा?
ये इसके साथ कभी भी मैच करेगा, भले माइनस आर से इससे किसी से भी मल्टीप्लाई करो, मैच ही नहीं करेगा, क्योंकि जीरो ये है जीरो, इसके अंदर 1/r मल्टीप्लाई करो, कभी भी जीरो बनेगा नहीं बनेगा। तो लिख देंगे डो यू बाई डो आर इक्वल नहीं है 1/r डो वी बाय डो थीटा के, एंड डो यू बाई डो थीटा इक्वल नहीं है -r डो वी बाय डो आर के, बराबर। सी आर इक्वेशन नॉट सेटिस्फाइड, एफ ऑफ जेड इज नॉट एनालिटिक। अगर फंक्शन मेरा एनालिटिक नहीं है तो एवरेज जेड फाइंड आउट होगा ही नहीं। कुछ डाउट, कुछ भी डाउट है? चलो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन 1 2 3 हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू जेड अपॉन मोड ऑफ जेड का स्क्वायर, बराबर। चलो क्वेश्चन किस में है? कार्टेशियन में कि पोलर में है? पोलर में। कैसे समझ में आया? अपॉन में जेड है, बराबर। जेड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर इंटू ई रेज टू आई थीटा। मोड ऑफ जेड को क्या बोलते हैं? मॉड्यूलस बोलते हैं। मॉड्यूलस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जब फॉर्मूले में देखो, फॉर्मूले में देखो, मॉड्यूलस मोड ऑफ जेड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर या फिर आर, ऐसे लिखा था मैंने। यहाँ पर देखो ऐसे लिखा था, मोड ऑफ जेड इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर या फिर आर, ऐसे करके लिखा था मैं मॉड्यूलस का फॉर्मूला। अच्छा ये भी बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं। इसमें से बोलेंगे क्या? आर बोलेंगे या रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई? क्यों आर बोलेंगे? क्वेश्चन किस में? पोलर में है। पोलर में एक्स और वाई नहीं आता, क्या आता है? आर आता है। इसलिए मोड ऑफ जेड को क्या बोला मैंने? आर। उसका क्या है? स्क्वायर। एक बार कैंसिल हो गया, 1/r ई रेज टू आई थीटा बचा है। ई रेज टू आई थीटा को क्या बोलूँ? कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अंदर जाएगा, दोनों के पास जाएगा, 1/r कॉस थीटा प्लस आई 1/r साइन थीटा। u क्या हो जाएगा? 1/r कॉस थीटा। v क्या हो जाएगा? 1/r साइन थीटा। पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू, जब आप ये निकालोगे किसके? r के, 1/r का डेरिवेटिव कॉस थीटा एज इट इज रहेगा, कॉस थीटा एज इट इज रहेगा। जब इसका पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा निकालोगे तो 1/r ऐसे रहेगा कॉस थीटा का, बराबर। इसका जब पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू r निकालोगे तो -1/r स्क्वायर साइन थीटा ऐसे रहा, और इसका जब पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। इसको 1/r से मल्टीप्लाई करना है, इसको -r से मल्टीप्लाई करना है, बराबर। जब 1/r से मल्टीप्लाई करो ये मैच कर रहा है, क्या मिसिंग है? माइनस। जब इसको ये कर रहे हो तो ये इधर क्या मिसिंग है? वापस देख रहे हो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। देखा जाए तो ये एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, सेम मैच कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, दोनों में चेंजेस है, इधर भी चेंजेस है। क्लियर है? तो वही लिखेंगे, ये इसके इक्वल नहीं है, ये इसके इक्वल नहीं है, देयरफॉर सीआर इक्वेशन नॉट सेटिस्फाइड, फंक्शन इज नॉट एनालिटिक। स्टार्ट करो। आप लोगों ने जब स्टार्टिंग में टाइप लिखा था, टाइप 1 2 3 4, तो वहाँ पर टाइप 1 में देखा 2 सब टाइप लिखा था, फाइंड एनालिटिक फंक्शन, चेक वेदर एनालिटिक फंक्शन, और उसके अंदर नीचे लिखा था, क्या लिखा था नीचे? सेकंड, फाइंड कांस्टेंट। तो ये सेकंड टाइप है, फाइंड कांस्टेंट। ध्यान से सुनो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको? फाइंड क्या करना है? पी फाइंड आउट करने का है। ये एक मेरा फंक्शन ऑफ जेड है, ये एनालिटिक है, इसको एनालिटिक प्रूव नहीं करना, ये एनालिटिक है, ये एनालिटिक है। तो जहाँ पर पी यूजर है ना, वो पी की वैल्यू फाइंड आउट करो, बराबर। अभी तक मुझे बस यही पता है कि एनालिटिक है या नहीं, वो प्रूव कैसे करते हैं वही पता है, वही स्टार्ट करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। एफ ऑफ जेड को क्या बोल देंगे? u प्लस आई वी आर स्क्वायर कॉस पी थीटा प्लस आई आर स्क्वायर साइन 2 थीटा। जब कंपेयर किया तो u क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर कॉस पी थीटा, v क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर साइन 2 थीटा। डो यू बाय डो आर क्या हो जाएगा? डो यू बाय डो आर, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? 2r कॉस पी थीटा ऐसे ही रहेगा, डो यू बाई डो थीटा, आर स्क्वायर ऐसे रहा, कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस साइन पी थीटा इंटू पी। अभी बताया था, जो भी कोएफिशिएंट रहेगा वो मल्टीप्लाई में आएगा। चलो डो वी बाई डो आर, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r, ये क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर इंटू 2, बराबर। अच्छा क्वेश्चन क्या बोल रहा है?
क्वेश्चन बोल रहा है कि एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन, बराबर। मेरा जो फंक्शन ऑफ जेड है ये क्या है, एनालिटिक फंक्शन है। अगर मेरा ये एनालिटिक फंक्शन है तो मैं ये बोल सकती हूँ सी आर इक्वेशन मस्ट बी सेटिस्फाइड, है ना। अगर मेरा फंक्शन एनालिटिक है तो सी आर इक्वेशन उसको सेटिस्फाई करना ही है। अगर सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करना ही है, ध्यान से देखोगे, ये इसके इक्वल होना ही चाहिए, मल्टीप्लाई बाय 1/r, कोई भी एक कंडीशन ले लो, चाहे ये या फिर ये, कोई भी एक कंडीशन ले लो। तो मैं बोलूँगी कि डो यू बाई डो आर इक्वल होगा 1/r आर डो वी बाय डो थीटा के, बराबर। ये इसके इक्वल होना ही चाहिए। वापस से देखो, मैंने दोनों का डेरिवेटिव निकाला, मैंने बोला फंक्शन ऑफ एफ ऑफ जेड क्या है, एनालिटिक है। क्वेश्चन ने बोला ये एनालिटिक है, मैं भी बोल रही हूँ एनालिटिक है। अगर ये एनालिटिक है तो उसने सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई किया ही होगा। सी आर इक्वेशन में कोई एक कंडीशन ले लो, डो यू बाई डो आर इक्वल है 1/r डो वी बाई डो थीटा, ये इसके इक्वल होना ही चाहिए। क्वेश्चन ने बोला एनालिटिक है, मतलब ये इक्वल होगा ही। डो यू बाई डो आर क्या है, 2r cos p थीटा, 1/r ऐसे लिखा। डो वी बाई डो थीटा क्या है, r स्क्वायर cos 2 थीटा इंटू 2, एक r कैंसल हो गया, क्या बचा 2r cos p थीटा। इधर क्या बच रहा है, हाँ है ना। जब दोनों को कंपेयर करो या साथ में देख रहे हो तो आपको क्या समझ रहा है, 2r से 2r कैंसिल हो जाएगा, 2r से 2r कैंसिल हो जाएगा, cos p थीटा इक्वल्स टू cos p इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, इजी था। सेम क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, फाइंड क्या करना है, m फाइंड आउट करने का है। क्वेश्चन क्या है, आर क्यूब कॉस 3 थीटा आर रेज टू m साइन 3 थीटा। तो जब आर क्यूब का डेरिवेटिव फाइंड आउट करोगे तो क्या आ जाएगा, 3r स्क्वायर। आर रेज टू m का डेरिवेटिव फाइंड आउट करोगे तो ये फॉर्मूला है। स्टार्ट, एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन आप लोग ट्राई करोगे, सिमिलर क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं देगा, बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर 7, ये होमवर्क के लिए दे रही हूँ मैं आपको, घर पे भी एक ट्राई करोगे तो समझ में आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या फाइंड आउट करना है, के। ये भी फंक्शन एनालिटिक है, ये फंक्शन भी एनालिटिक है, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, के फाइंड आउट करना है। सबसे पहले रियल ये हो जाएगा, इमेजनरी ये हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देती हूँ, वो लाइन लिख लेना, u प्लस आई वी, यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स के एक्स बाय वाई। सबसे पहले ध्यान से सुना बेटा, क्वेश्चन कार्टेशियन में कि पोलर में, क्वेश्चन कार्टेशियन में कि पोलर में, कार्टेशियन में। कैसे समझ में आया कार्टेशियन में, कार्टेशियन में आर और थीटा दिख ही नहीं रहा है, कैसे पोलर बोल सकते हो, क्वेश्चन में आर और थीटा दिख रहे हैं कहाँ, लॉग, जब लॉग जेड दिखता है तब उस टाइम पे जेड को, यहाँ पर जेड ही नहीं दिख रहा है ना। आपको क्वेश्चन में पूरा सॉल्यूशन करके दिया है उन लोग ना, एक्स और वाई के टर्म में दिख रहा है, जेड दिखेगा तब आप कार्टेशियन की वैल्यू लिखोगे ना। यहाँ पर जेड ही नहीं दिख रहा है, लॉग तो है चलो मानती हूँ मैं, लेकिन ये जेड की वैल्यू लिखोगे कहाँ पर, डायरेक्ट आपको एक्स और वाई का ही टर्म दिख रहा है, एक्स और वाई दिख रहा है, मतलब डेरिवेटिव भी हमें कार्टेशियन के हिसाब से लेना पड़ेगा। क्या फाइंड आउट करूँगी मैं, डो यू बाय डो एक्स डो वी बाय डो यू बाय डो वाई, डो वी बाय डो एक्स डो वी बाय डो वाई। क्लियर है, 2-3 डेरिवेटिव के फॉर्मूले हमें आने चाहिए, यहाँ पर ध्यान से सुनो, 2-3 डेरिवेटिव के फॉर्मूले आने चाहिए। सबसे पहले तो ये लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/x स्क्वायर। एक और चीज, अगर कांस्टेंट के साथ x रहेगा तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, कांस्टेंट एज इट इज होता है, x का डेरिवेटिव निकलता है। ओनली x रहा तो उसका डेरिवेटिव क्या निकलेगा, समझ में आया। 2-3 चीज इधर बहुत यूज होगी, 2-3 चीज इधर बहुत यूज होगी। चेन रूल का कॉन्सेप्ट पता है ना हमें, हमने किसी को x बोला तो उसको वापस से डेरिवेटिव लेते हैं, वो कॉन्सेप्ट भी यूज होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। हाफ कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में एज इट इज रहेगा, लॉग एक्स, लॉग एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव
मैंने किसी को x बोला, मैंने किसी को x बोला, उसका वापस से डेरिवेटिव, जब इसका वापस से डेरिवेटिव निकाल रहे हो, वापस से सुनना, इसका जब वापस से आप चेन रूल के हिसाब से डेरिवेटिव निकाल रहे हो तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव निकाल रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। समझ में आया? वापस से एक बार स्टार्ट कर रही हूँ। 1/2 एज इट इज रहेगा लॉग, ये पूरे टर्म को मैं एक्स बोलूँ क्योंकि पूरे टर्म में से आधा इग्नोर नहीं कर सकती ना, लॉग एक्स 1/x। मैंने किसी को x बोला, उसका वापस से जब डेरिवेटिव लोगे तो किसका डेरिवेटिव है, एक्स स्क्वायर का इंडिविजुअल निकाला, वाई स्क्वायर का जब इंडिविजुअल निकाला जाए तो क्या हो जाएगा वो, क्योंकि वो कांस्टेंट था, अकेला था, इसलिए वो 0 हो गया। सेम चीज यहाँ पर, जब आप इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y निकालोगे तो log y 1/y हो जाएगा। मैंने किसी को y बोला था, इसका जब वापस से डेरिवेटिव निकालो तो एक्स स्क्वायर का 0, वाई स्क्वायर का पार्शियल डेरिवेटिव क्या बोला, जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाल रहे हो बस उसको देखो। यहाँ पर देखेंगे tan इनवर्स x 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर। मैंने किसी को x बोला था बेटा, इसका जब वापस से डेरिवेटिव निकालना, ध्यान से सुनना, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू किसके निकाल रहे हो, x के निकाल रहे हो, किसका डेरिवेटिव निकाल रहे हो, kx/y का डेरिवेटिव निकाल रहे हो। k और y कांस्टेंट है, x के रिस्पेक्ट में जब डेरिवेटिव निकाल रहे हो, k/y क्या है, कांस्टेंट है ना, वो x का टर्म नहीं है, और कांस्टेंट क्या है, मल्टीप्लाई में, तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई में तो k और y वैसे ही रहेगा और x का डेरिवेटिव निकलेगा। समझ में आया? वापस से बोलो, tan इनवर्स x 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर, tan इनवर्स x 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर बराबर, मैंने किसी को x बोला था, उसका वापस से जब डेरिवेटिव निकाला आपने, तो यहाँ पर जब वापस से डेरिवेटिव निकालो किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो, x के रिस्पेक्ट में। x को देखो, उसके साथ जो मल्टीप्लाई में उसको कांस्टेंट ट्रीट करके एज इट इज लिखा, यहाँ पे कांस्टेंट का 0 नहीं होगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई में था, वही इंडिविजुअल होता तो क्या हो जाता, 0 हो जाता, और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1। मतलब ये फाइनल आंसर आपको कुछ ऐसा दिखेगा, इसके साथ 1/1 प्लस दोनों का स्क्वायर कर देते हैं k²x²/y², ऐसा कुछ दिख रहा है। वापस से और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देती हूँ, 1/ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो y² प्लस k²x² होल टर्म डिवाइड बाय y, इधर क्या बना, इधर क्या बचा है, k/y, एक y से एक y कैंसर, इंटरचेंज करके किधर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, उधर से k है, इधर क्या आ जाएगा, y² प्लस k²x²। समझ में आया? थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया इसको, दोनों के ऊपर स्क्वायर दे दिया, दोनों के ऊपर स्क्वायर दिया, फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई किया, विदाउट क्रॉस मल्टीप्लाई मैं इसको कैंसिलेशन नहीं कर सकती हूँ, इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 1 के साथ y² मल्टीप्लाई हुआ, k²x² ऐसे ही रहा, जैसे दोनों के डिवीजन में चला गया y², फिर ये y के साथ कैंसिल आउट होगा, एक बार बचा है। मेन डिवीजन की लाइन ये थी, मेन डिवीजन के नीचे था तो क्या कहता है, इंटरचेंज होकर ऊपर चला जाता है, ऊपर चला गया, नीचे ये बच गया, बाजू में k था, इसके साथ न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। किसका आंसर आया, ∂v/∂x के आंसर आया। समझ में आया? अच्छा, मेरे को जब कंपैरिजन करना है, यानी फंक्शन एनालिटिक है या नहीं है ये कंपेयर करना है, तो उसके लिए मैं एक भी कंडीशन के साथ कंपेयर कर लूँगी तो भी चलेगा, क्योंकि मेरे को किसकी वैल्यू फाइंड आउट, k की वैल्यू फाइंड आउट करना है। k की वैल्यू दिख रहा है, यहाँ पर k दिख रहा है, मैं दूसरा डेरिवेटिव नहीं भी निकालूँ तो भी हो जाएगा। मैं क्या बोल रही हूँ, अगर मैं आपको यहाँ पर थीटा की वैल्यू, p की वैल्यू निकालना था, मैं इसको कंपेयर की तो भी हो गया काम, इसको कंपेयर करती तो भी हो जाता है ना, बराबर। तो मैं क्या बोल रही हूँ, मैं बस ये वाली कंडीशन को कंपेयर कर रही हूँ, फर्स्ट वाली कंडीशन ही कंपेयर कर, चलेगा? हाँ या ना? तो जब मैं बस एक ही कंडीशन कोई भी कंपेयर करना है ना, एक कंडीशन के लिए मेरे पास यहाँ पर एक डेरिवेटिव मिल गया, यहाँ पर एक डेरिवेटिव मिल गया है, जो डेरिवेटिव था ∂u/∂y इक्वल टू होगा माइनस ∂v/∂x। CR इक्वेशन का एक कंडीशन ये भी था, कल हमने जो किया था कार्टेशियन का, तो उसका एक कंडीशन ये भी था, इसका y वाला इसके x के साथ इक्वल होना चाहिए, माइनस से मल्टीप्लाई, तो ये निकाल लिया। मेरे को इसका विथ रिस्पेक्ट टू y निकालने की जरूरत ही नहीं ना है, एक कंडीशन भी कंपेयर होगी, आंसर आ जाएगा। वापस से समझाओ,
एक बार वापस वर्ड बोलूँ। अच्छा यहाँ पर देखो, ये क्वेश्चन में अगर हम लोग कंपेयर कर रहे हैं तो मैंने इसका डेरिवेटिव निकाल लिया, इसका डेरिवेटिव निकाला, बराबर। इसका विथ रिस्पेक्ट टू आर निकाला, इसका विथ रिस्पेक्ट टू थीटा निकाला। इसका विथ रिस्पेक्ट टू आर नहीं भी निकाल रही हूँ तो क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो कंपेयर कर भी नहीं रही हूँ ना। अगर मैं इसको नहीं भी निकाल रही हूँ, मैंने बस ये कंडीशन कंपेयर किया है। कोई भी एक कंडीशन कंपेयर करो जिसके अंदर आपको कांस्टेंट दिख रहा है जो फाइंड आउट करना है। अगर मैंने यही कंडीशन कंपेयर किया, इसका डेरिवेटिव नहीं भी निकाल रही तो क्या फ़र्क पड़ रहा है, हमें कुछ नहीं फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि हम लोग तो यही दोनों टर्म लेके कंपेयर कर रहे हैं। वही मैं बोलूँ, मैं अगर ये दोनों कंपेयर कर रही हूँ तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, विथ रिस्पेक्ट टू वाई, जो कंपेरिजन है वो है। सेकंड कंडीशन नहीं मिल रहा है मुझे, डो यू बाय डो एक्स इक्वल टू डो वी बाय डो वाई। मैं फिर इसको निकालने की जरूरत ही क्या, मैं जब ये कंडीशन कंपेयर ही नहीं कर रही हूँ तो मैं इसको नहीं निकालूँ ना, क्या फ़र्क पड़ेगा, समझ में आया। क्योंकि उसको निकालोगे वापस इतना जाएगा स्पेस, नहीं निकालोगे तो भी चलेगा, क्योंकि मेरे को कांस्टेंट के फाइंड आउट करना है। के तो मुझे यहाँ पर भी दिख रहा है, कंपैरिजन में मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। डो यू बाय डो आर, डो यू बाय डो वाई क्या है बेटा, ये है 1/2, ऊपर चला जा रहा है 2 मल्टीप्लाई में 2y ऊपर चला जा रहा है ना। नीचे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2 से 2 कैंसर। इधर क्या है बेटा वाई के वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करना है, माइनस मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है। जब ये दोनों को कंपेयर कर रही हूँ, वाई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे लिख दे रही हूँ मैं, पॉजिटिव है, माइनस के वाई वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर एक्स स्क्वायर। दोनों को कंपेयर करो, दोनों को कंपेयर करो और मुझे बताओ के की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -1। के की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -1। दिख रहा है वाई के बाजू में के मल्टीप्लाई है, इधर कुछ नहीं मल्टीप्लाई है तो -1 मल्टीप्लाई करूँगी तो सेम इक्वल दिखेगा। तो के की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -1। यहाँ पर के का स्क्वायर दिख रहा है, -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा +1। कंपैरिजन समझ में आया। अगर मैं यहाँ पर बोल रही हूँ, यहाँ पर ऐसा क्या लिखूँ कि एग्जैक्ट ये दिखेगा, के प्लेस पे ऐसा क्या नंबर लिखूँ कि एग्जैक्ट ये दिखेगा, कुछ भी नहीं 1 आएगा तब भी ना एग्जैक्ट वो दिखेगा, लेकिन माइनस भी है, माइनस भी दिखना चाहिए। -1 के प्लेस पे 1 लिखा तब भी ये दिख रहा है, के की वैल्यू क्या होनी चाहिए फिर -1। और यहाँ पर माइनस, यहाँ पर दिख रहा है के का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 1 आएगा। समझ में आया। जैसे कि अच्छा ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर के की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखो, माइनस ऑलरेडी -1 लिखो वाई वाई स्क्वायर, के प्लेस में -1 का स्क्वायर लिखो एक्स स्क्वायर, मैच करो देखो इससे मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, माइनस माइनस के प्लेस में पुट करके देखो कि आपको एग्जैक्ट ये मिल रहा है, मतलब राइट है। क्लियर है। 2-3 क्वेश्चन और है ऐसे कार्टेशन के 2-3 क्वेश्चन और है जिसके अननोन फाइंड आउट करना है, ABCD ऐसा कुछ है, बराबर। इसके अंदर बस एक ही अननोन था ना, वैसे 2-3 अननोन्स रहेंगे, तो जब 2-3 अननोन्स रहेंगे तो मुझे दोनों कंडीशन कंपेयर करना पड़ेगा। हो सकता है कि कुछ अननोन ABC इधर रहे, ABC कुछ अननोन इधर है, CD कुछ अननोन्स इधर है, तो एक कंडीशन कंपेयर करेंगे तो ABC मिला, दूसरी कंडीशन कंपेयर करेंगे तो DEF मिला, बराबर। तो ऐसे दोनों कंडीशन, एक बार ये कंडीशन कंपेयर किया ABC मिल गया, सेकेंड कंडीशन कंपेयर किया तो DEF मिला। क्लियर है। तो अगर बहुत सारे अननोन्स है तो दोनों कंडीशन कंपेयर करना पड़ेगा, उसलिए फिर दोनों नहीं दोनों का दोनों डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। यहाँ पर एक ही अननोन था, कोई भी एक कंडीशन कंपेयर करते इजीली आ जाता है, इसलिए हमने दोनों डेरिवेटिव निकालना जरूरी नहीं समझा, उसके मार्क्स नहीं कटेंगे अगर आप दोनों डेरिवेटिव नहीं निकाल रहे हो। अगर एक ही अननोन है, आपको एक कंपेरिजन में दिख जा रहा है वो अननोन, तो चलेगा। क्लियर है। 3 क्वेश्चंस और बचे ये टाइप के, फिर ये टाइप खत्म हो जाए, तो तीनों क्वेश्चन अभी हम लोग फिनिश करेंगे। ध्यान से सुना, यूनिट टेस्ट में ये टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, यूनिट टेस्ट में ये टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और सेमेस्टर में क्वेश्चन नंबर 1 जो कंपल्सरी क्वेश्चन होता है उसमें ये टाइप के क्वेश्चन 5 मार्क के लिए पूछे जाते हैं। बहुत ईजी है। क्या बोल रहे हैं, फंक्शन f(z) एनालिटिक है तो ABCD कुछ कॉन्स्टेंट्स है वो फाइंड आउट करो। स्टार्ट करते हैं। रियल और इमेजिनरी, मुझे पता चल रहा है रियल क्या है, ये पहला टर्म पूरा रियल है, ये वाला टर्म पूरा इमेजिनरी, डायरेक्ट लिख लिया। f(z) को क्या लिख लोगे आप, u प्लस IV लिख लिया, बराबर। नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे u इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कंपेयर करेंगे तो ax⁴ प्लस bx² प्लस cy⁴ प्लस dx² माइनस 2y² एंड v क्या हो जाएगा 4x³
ई एक्स वाई क्यूब प्लस 4xy बराबर। चलो इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकाल रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जब इसका पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स निकालोगे, थोड़ा सा ध्यान देना, एक्स वाले टर्म को कंसीडर करना है। अगर उस जिस भी टर्म का डेरिवेटिव निकालो उसमें एक्स है तो उसका डेरिवेटिव निकलेगा, अदरवाइज उसमें एक्स नहीं है तो वो कांस्टेंट रेट होगा, और इंडिविजुअल कांस्टेंट क्या होता है, 0। इसमें एक्स है, हाँ, ए ऐसे ही रहेगा, एक्स रेज टू 4 का डेरिवेटिव क्या होगा, इसमें एक्स है, हाँ, एक्स वाले का डेरिवेटिव निकलेगा, और ये बी वाई स्क्वायर कांस्टेंट एज इट इज रहेगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है। जैसे यहाँ पर ए मल्टीप्लाई में था तो ऐसे ही रखा ना, जैसे बी वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई में तो ऐसे रहेगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव प्लस पूरे टर्म में एक्स दिख रहा है, डी एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, पूरे टर्म में दिख रहा है 0। नाउ डो यू बाय डो वाई, पूरे टर्म में y दिख रहा है, बी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा, सी 4y क्यूब 0। वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा बेटा, ते मार्क्स नहीं पूछ रही हो, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2y बराबर डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, 4 एज इट इज रहेगा, y ऐसे रहेगा, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव ई वाई स्क्वायर, ई वाई क्यूब ऐसे रहेगा बराबर x का डेरिवेटिव 1, 4y ऐसे रहा, x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू, जब आप y लोगे तो क्या हो जाएगा 4x क्यूब ऐसे रहा, y का ई एक्स प्लस 4x बराबर, सीआर इक्वेशन क्या बोलते हैं, ये इसके इक्वल होना चाहिए, एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन, सीआर इक्वेशन मस्ट बी सेटिस्फाइड, सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए, मतलब डो यू बाई डो एक्स इक्वल टू होना चाहिए डो वी बाय डो वाई के। लिखो 4ax क्यूब, नंबर पहले लिख रही हूँ, फिर कांस्टेंट लिख रही हूँ, फिर अल्फाबेट लिख रही हूँ, 4ax क्यूब प्लस 2bx वाई स्क्वायर, 2bx वाई स्क्वायर, 0 इग्नोर करो, 2dx इक्वल टू होना चाहिए 4x क्यूब 3ex वाई स्क्वायर। यहाँ तक समझ, जब मैं कंपेयर करूंगी बेटा तो ये एक्स क्यूब वाला टर्म एक्स क्यूब वाले टर्म से कंपेयर होगा, एक्स वाई स्क्वायर वाला टर्म एक्स वाई स्क्वायर वाले से, और एक्स वाला टर्म एक्स स्क्वायर के साथ कंपेयर होगा, तो क्या बोलेंगे 4ax क्यूब इक्वल है 4x क्यूब से 2bx वाई स्क्वायर इक्वल है माइनस, और 2dx इक्वल है 4x है, d को इधर ही रखो, 4x के अपॉन में गया तो 2x क्या हो जाएगा, x से x कैंसिल, 2 बच गया, d की वैल्यू मिल गई। यहाँ पर देखोगे 4 से 4 कैंसिल, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल, अपॉन में जाएगा तो कैंसिल आउट होके 1 हो जाएगा ना। चलो यहाँ पर सुनोगे बेटा b और e दो अननोन है, ना ही तो मेरे पास b की वैल्यू है ना तो e की वैल्यू है, ऐसे ही लीव करोगे 2b इक्वल्स टू -3, यहाँ तक समझ में आया, हाँ है ना, x और y स्क्वायर कंपेरिजन में कैंसिल आउट हो गया ना, ठीक है। यहाँ पर लिख लिया मैंने फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन लिखेंगे डो यू बाय डो वाई इक्वल होगा माइनस डो वी बाय डो एक्स है। एक कंडीशन चेक किया तो मेरे को क्या मिला, 2 वैल्यू मिली, दूसरा कंडीशन चेक करेंगे तो बाकी की वैल्यूज मिलेंगी, दूसरा कंडीशन क्या हो जाएगा आपका, चलो यहाँ पर लिख देती हूँ, डो यू बाय डो वाई इक्वल होगा माइनस डो वी बाय डो एक्स है। डो यू बाय डो वाई है क्या 2b एक्स स्क्वायर वाई प्लस 4c वाई क्यूब माइनस 4y बराबर इक्वल टू होगा इसके 4, अच्छा सॉरी 4 3 जा 12
एक्स स्क्वायर वाई माइनस ई वाई क्यूब प्लस 4y, है ना? राइट लिखा है, एक मिसिंग है। माइनस से जब मल्टीप्लाई करोगे सब पे माइनस जाएगा। 2b एक्स स्क्वायर वाई प्लस 4cy क्यूब माइनस 4y इक्वल टू माइनस 12 एक्स स्क्वायर वाई प्लस ई वाई क्यूब माइनस 4y। जब कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई के साथ सी वाई क्यूब के साथ y वाला y के साथ कंपैरिजन होगा। इसको तो कंपेयर करके मतलब नहीं, क्योंकि इसके अंदर कोई कांस्टेंट है नहीं, बराबर। ये इसको कंपेयर कर रहे हैं। 2b एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू होगा माइनस 12 एक्स स्क्वायर वाई एंड 4cy क्यूब इक्वल होगा ई वाई क्यूब। 4c इक्वल्स टू ई। क्या मेरे पास c की वैल्यू थी? नहीं। ठीक है, चलो इससे देखते हैं। 2b इक्वल्स टू माइनस 12 एक्स स्क्वायर वाई कैंसर, b इक्वल्स टू माइनस 6, b इक्वल्स टू माइनस 12 इक्वल्स टू माइनस 3 ई। इधर जाएगा तो डिवीजन में जाएगा, माइनस 12 माइनस 3 इक्वल्स टू ई। ई इक्वल्स टू ई की वैल्यू मिल गई 4c इक्वल्स टू ए बी सी डी ई। चारों अननोन समझ में आए कैसे मिलते हैं? एक साथ जो नहीं सब मिले, कुछ इक्वेशन बन के छूट रहे हैं तो बाद में जैसे उसकी वैल्यू मिल रही है यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो, तो उससे जो वैल्यू मिल रही है उसको कहीं और सब्स्टिट्यूट करो। क्लियर है? तो उसके लिए हमें ये लिखने के बाद थोड़ा स्पेस छोड़ना कि हाँ इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद कुछ वैल्यू मिलेगा ना, क्योंकि यहाँ पर खत्म थोड़ी ना हुआ था मेरा। नहीं तो बी की वैल्यू थी, नहीं तो ई की वैल्यू, जैसे वहाँ की वैल्यू मिली यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्लियर है? कॉपी करोगे। चलो यहाँ पर देखेंगे बेटा, क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स वाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस सी वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस आई इन द ब्रैकेट डी एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2y क्यूब प्लस ई एक्स वाई प्लस वाई इज एनालिटिक, देन फाइंड ए बी सी डी ई। सेम क्वेश्चन है, बराबर, बस फंक्शन थोड़ा सा चेंज हुआ है। क्या फ़र्क पड़ रहा है? डेरिवेटिव निकालने का मेथड सेम रहेगा। जैसे डेरिवेटिव निकल गया, ये वाला इसके साथ कंपेयर, ये वाला इसके साथ कंपेयर। एक इक्वेशन कंपेयर, एक कंडीशन कंपेयर करोगे तो आपको कुछ एक दो अननोन मिलेंगे, दूसरा इक्वेशन कंपेयर करोगे तो बाकी के बचे हुए अननोन्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिख रहा है इक्वेशन थोड़ा छोटा हो गया है। एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस आई इन द ब्रैकेट सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। छोटा सा इक्वेशन है। ए बी सी डी दिख रहा है, ई भी नहीं दिख रहा है। आपको 4 ही अननोन फाइंड आउट करना है। ईजी है, स्टार्ट करेंगे। खुद से ट्राई करो। 9 10 दोनों, जिसका 9 10 हो गया वो जा सकता है।